नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग भारत के संविधान के भाग 5 संघ के तहत संसद और संसद से आगे बढ़ते हुए संसद की निर्माण प्रक्रिया, लोकसभा, राज्यसभा, अन्य प्रावधानों के साथ बजट और वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए, ये सब जो नोट्स हैं ये बेयर एक्ट से लिए गए हैं आपको अनुच्छेद याद कराने के लिए। अनुच्छेद का 5 वीडियो पढ़ चुका है, ये 6ठा वीडियो है। ठीक, जब तक हमारा 1 से लेके 395 अनुच्छेद कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे। जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे ही हम अब संविधान एक एक चैप्टर करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो आपका पीसीएस 2026 के लिए बेस्ट मटेरियल दिया जा रहा है, इससे अच्छा मटेरियल कहीं मिलेगा नहीं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी वही चीज़ें होती हैं जो आपके प्री या मेंस में आएँ। मोटी मोटी भूमिका बनाने से कोई मतलब नहीं है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी मिलनी चाहिए, जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वैसी जानकारी। ठीक, तो शुरू करते हैं। 78 में कहा गया, राष्ट्रपति को सहायता और या जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अर्थात प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह समय समय पर राष्ट्रपति को अपने विभाग या पूरे कामकाज की जानकारी देता रहे। ठीक, बस इतना याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और राष्ट्रपति की जानकारी देगा। 79 में कहा गया है संसद। ठीक, पूरे संविधान के अनुच्छेद 79 में ही एक ही जगह कहा गया है कि संसद का गठन, जिसमें राष्ट्रपति और 2 अन्य सदन मिलकर, जिसे लोकसभा राज्यसभा कहा जाता है, मिलकर गठन होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, संसद का भाग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है? 79 के तहत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद की निर्माण की बात कही गई है। अब 80 में राज्यसभा की संरचना है। ठीक, 80 अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का इसका खंड क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों राज्यों के या संघ राज्यों के क्षेत्रों से 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। ठीक, अर्थात 238 जो होगा उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, 12 अन्य सदस्य हैं जो समय समय पे नियुक्त और रिटायर होते रहते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे खंड में कहा गया, राज्यसभा में राज्यों की ओर से और संघ राज्यों की ओर से प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची, याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। ठीक, अब देखिए, अनुच्छेद 80 में ही कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड क के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों से विशेष ज्ञान हो या व्यवहारिक अनुभव, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ठीक, ये 4 चीज़ें को क्षेत्र में काम किया होना चाहिए। अब देखिए, 80 का 4 खंड कहता है का 4 नंबर, राज्यसभा प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, याद रखिए क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक, अर्थात पहले चरण में मतों की गिनती में कोई स्पष्ट 50+1 बहुमत नहीं पाता, तो सबसे कम वोट पाए हुए दल या पार्टी को या निर्दलीय पार्टी को राज्यसभा में संघ और राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीत से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करी। ठीक, अर्थात संसद विधि बना के राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के संबंधित विधि का निर्माण कर सकती है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने गए हैं। ठीक,
इस अनुच्छेद में जनसंख्या शब्द ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अनिश्चित की गई जब जनसंख्या अभिप्रेत है किंतु आंकड़े सुसंगत नहीं दिए गए थे। तो इस तरह से 82 में देखेंगे, अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ठीक, जैसे ही नए जनगणना आंकड़े होंगे तो लोकसभा राज्यसभा की सीटों का संपूर्ण समायोजन किया जाता है। ठीक, इस बस 80 इतना है। 81 में क्या कहा गया है? 83 में संसद के सदनों की अवधि क्या होगी? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, याद रखिएगा। राज्यसभा हर 3 वर्ष बाद आधे सदस्य निर्वाचित मतलब हट जाते हैं और नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक, अनुच्छेद 43 और 83 संसद के सदनों की अवधि। आप लोग बीच में मैं रोक देता हूँ तो वीडियो को ध्यान से मैटर को पढ़ लिया करिए। ठीक, कि ऐसी चीज़ में क्या कहा गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, 1 वर्ष 6 माह। क्यों? वो जब आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद विधि द्वारा ऐसी विधि बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष तक अनधिक नहीं रहेगी। ठीक, अर्थात एक बार आपने किसी तरह से मारा है तो एक बार वर्ष में से अधिक नहीं होगी आपातकाल के दौरान। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद जो सदस्य होते हैं सांसद, उनके लिए अर्हता की बात कही गई है। तो मुख्य बात यह है कि भारत के नागरिक हों, पहली बात। ठीक, निर्वाचन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष तीसरी अनुसूची में उपयुक्त दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेने की या प्रतिज्ञा करने की इच्छा जाहिर करते हैं। वह कम से कम राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष। ठीक, तो राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 25 वर्ष तक आयु पूरी हो। ठीक, शेष अनेक प्रावधान बनाए गए हैं। तो 85 संसद के सत्र 17 अवसान विघटन की बात कही गई है। राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक सदन कुछ ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे 86 में सदन में भाषण का संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया। 86 में। ठीक, अब इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का विशेष भाषण होता है प्रति नए संसद सदन के गठन पे। तो 87 के तहत सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार देखिए, ये अनुच्छेद IAS में पूछा गया है। ठीक, सदन के बारे में मंत्रियों महान्यायवादी में अधिकार। प्रत्येक मंत्री भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय सदन के सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और अधिक राज्यसभा के सभापति उपसभापति। 89 में कहा गया है क्या? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक, उपसभापति का रिक्त पद त्याग होने पर
90 में कहा गया उपसभापति के पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक। 91 में क्या कहा गया है? 91 में सभापति के कर्तव्य पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति के अन्य व्यक्तियों की शक्ति। जब सभापति का पद रिक्त होता है तो इसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य रूप में कार्य कर रहा है तो उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी न किसी को उपसभापति तो बनाना पड़ता है। तो किसे बनाया जा सकता है? राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करके जाए। ठीक। अर्थात वह एक राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अपराधित किया जाता है। ठीक। सभापति उपसभापति के हटाए जाने का संकल्प पहला सदन जांच करेगा, दूसरे सदन में कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक। अब 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। 93 में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के बारे में जानकारी। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होना, पद त्याग और पद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष अन्य व्यक्तियों के बारे में। ठीक। छानबे में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा या राज्यसभा के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मतलब इनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो यह पीठासीन नहीं होगी, मतलब मेन मुख्य लीडर नहीं होंगे। ठीक। तब यह एक सामान्य सांसद हो सकते हैं। छानबे हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। 97 में सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संसद की अनुसूची 3 के तहत। ठीक। सचिवालय का अभिभाषण, फिर आपका आ जाएगा 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। आपको बताया था मैंने 63 में एआई दृष्टि। ठीक। समर्पण एआई छप्पन 99 शपथ 100 में सदन में मतदान रिक्त और अन्य सदस्यों के कार्यों की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, एक स्थानों का रिक्त होना बहुत ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है उसको देखिए। ठीक। सदस्यता के लिए अर्हता निहरता मतलब अर्हता होती है। ठीक। वेतन भत्ते 106 में है। 107 देखिए, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 1 धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक
के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के तहत अधीन उपबंधों में कोई विधि संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकती है। ठीक, इस तरह से आप देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे 108 और 109। ठीक, 108 को देखिएगा, कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक, कम से कम सभी एग्जाम ले लीजिए, हज़ारों बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने दूसरे सदन के लिए ले जाने को पारित किया जाता है तो इस दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है। विधेयक में किए गए संशोधनों के बारे में विस्तार से विवेचना की इस तरह से अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी चैप्टर है। 109 क्या कह रहा है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 8 में संयुक्त बैठक है, 9 में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया। ठीक, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक, एक 113 संसद के प्राक्कलनों की प्रक्रिया है। 114 बहुत ज़रूरी है। ठीक, याद रखिएगा, 114 गलत मत करिएगा। विनियोग विधेयक 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। ठीक, इस अनुच्छेद को ज़रूर लिख लीजिए कापी पे। 15 में कहा गया अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। ठीक, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। ठीक, अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बढ़ाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर लागू वित्तीय वर्ष में किए जाने वाला व्यय होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा बस। 16 में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान होता है। ठीक, एक 117 वित्त विधेयक हो गया आपका। 118 प्रक्रिया में चयन कभी नहीं पूछा गया है। संसद वित्तीय कार्य संबंधी विधि द्वारा विनियमन 119 इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। 120 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जब निबंध लिखते हैं भाषा का तो इसका उपयोग ही नहीं करते, अनुच्छेद का। ठीक, भाषा 100 संसद से 172 तक। ठीक, एक 121 में 122 फिर होता है 123। संसद की कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा न किया जाना मुख्य रूप से 122 में है। ठीक, 123 अगले दिन पढ़ेंगे।
आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी रोज़ की आपको मिलती रहे। ठीक, यह PCS 2026 के लिए टारगेट रूप से चलाया जा रहा है। जय हिंद साथियों।